हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आपको हमारे इस चैनल पर जो अपकमिंग एपीएससी एग्जाम होने जा रही है उसको क्रैक करने के लिए लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर में मिलेगा। प्लस ये वीडियोस आपके यूपीएससी, एसएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल साबित होंगे। और आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही एक एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा, जो कि आपके एपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। तो आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय। ऑप्शंस है ए दाचीगाम, ऑप्शन बी पिन वैली, ऑप्शन सी नंदा देवी या ऑप्शन डी हेमिस। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है अबाउट द रीसेंट प्रोटेस्ट्स दैट वर हेल्ड इन द यूटी ऑफ लद्दाख। हाँ, शायद आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि रिसेंटली -15 से -20 डिग्री सेल्सियस के फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर में लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर आए थे, और वो भी हजारों नंबर्स में। और इस बार लेह एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो एक टाइप से सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है इस रीजन के, इन्होंने एक अपनी डिमांड सामने रखी सबने मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और इसीलिए इनकी डिमांड्स कुछ जेन्युइन नेचर की भी दिखाई देती है। उनको क्या है वो आगे देखते हैं हम। तो देखिए, एक्चुअली 2019 में जब 4 अगस्त को हमारे देश के पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के लिए बिल्स रखे गए, और उसके बाद जे&के स्टेट से आर्टिकल 370 एंड 35A को एबॉलिश किया गया, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाम से भी एक एक्ट को लाया गया, जिसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ऐसे 2 अलग अलग पार्ट्स में। और नोटेबल बात है, पहले वो एक स्टेट था पूरा जम्मू कश्मीर, और उसी में लद्दाख भी था, और अब ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जे&के को यूनियन टेरिटरी बनाया तो गया, लेकिन उनको अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑफ कोर्स उनका सीएम भी दिया गया है। हालांकि अब तक वहाँ इलेक्शंस नहीं कराए गए हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स और बाकी रीजंस की वजह से, बट वो जल्द ही हो जाएंगे लोकसभा के आसपास या बाद में, ऐसा अभी माना जा रहा है। वही लद्दाख यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर करेगी। फिर भी उस वक्त लद्दाख के लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर से अलग होने का धूमधाम से जश्न मनाया, क्योंकि 370 आर्टिकल की वजह से, और मेनली जो जे&के स्टेट की रूलिंग पार्टीज थी वो सिर्फ कश्मीर वैली पर ही फोकस थी। एज एन सारा डेवलपमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड्स वगैरह भी आते थे ना, डेवलपमेंट फंड्स वगैरह, ये सारे के सारे फंड्स मेनली कश्मीर में ही यूटिलाइज होते थे, और लद्दाख के हिस्से में नेग्लिजिबली कुछ आता था। तो इसी इनजस्टिस से आजाद होने की खुशी में लद्दाख के लोगों ने 370 को हटाए जाने के इस मूव को वेलकम किया था। लेकिन उसके बाद के आने वाले समय में उनकी जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा कुछ भी उनको होते हुए नहीं दिखा। उल्टा जो पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था वहां पर एटलीस्ट लद्दाख से 4 एमएलए चुन के जाते थे, और बाकी एमएलसी वगैरह लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पहुंचते थे। लेकिन क्योंकि अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर है, तो लद्दाख के लोगों की आवाज सुनने के लिए कोई मैकेनिज्म ही एग्जिस्ट नहीं करता। प्लस यहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है, जो कि एक ब्यूरोक्रेट होगा एंड मोस्टली आउटसाइडर ही होगा। सो लद्दाख की जो यूनिक जियोग्राफी, कल्चर, वाइल्ड लाइफ वगैरह है उसको उतना रिलेट नहीं कर पाएगा वो आदमी जो बाहर का होगा। एक लद्दाखी के कंपैरिजन में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो रिलेटेबिलिटी है उस रीजन से, वो कम ही रहने वाली है। तो इसीलिए लद्दाख के जो प्रोटेस्ट्स है इनमें 4 मेन डिमांड्स उठाई गई है, जो कि है फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन द 6th शेड्यूल एंड मोर सीट्स फॉर लोकसभा। वैसे देश की सबसे लंबी लोकसभा क्षेत्र ये लद्दाख है, और ये एक नोटेबल बात भी है, मतलब पूरे लद्दाख से सिर्फ 1 एमपी चुन के आते हैं देश की पार्लियामेंट में। सो यस, क्योंकि अब आर्टिकल 370 नहीं रहा, तो बाहरी लोग जो पहले जे&के में लैंड्स नहीं ले सकते थे वो भी अब लैंड खरीद सकेंगे, मेनली बड़े बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज एंड ऑल। जहां एक तरफ वो डेवलपमेंट लाएंगे लद्दाख में, वही वो यहाँ की जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको भी थ्रेट पैदा करेंगे। साथ ही साथ इसके आ जाने से वहां पर लोकल्स की ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स पर इसका एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है। लद्दाख की जो पॉपुलेशन है इसका एक 90% से ज्यादा पोर्शन ट्राइबल ग्रुप्स का है। सो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम जो स्टेट्स है, उनको जैसा ट्राइबल स्टेटस है अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वैसा एक सेफगार्ड लद्दाख के लोगों को भी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। प्लस यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया जाए, मतलब लेह एंड कारगिल से एक सीट लोकसभा के लिए रखी जाए, ऐसी इनकी डिमांड है। वैसे अगर 6th शेड्यूल क्या होता है इसको ब्रीफली देखा जाए, तो 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम स्टेट्स में आर्टिकल 244 के अंडर ऑपरेट करता है, और इसमें ऐसे प्रोविजंस है कि इन 4 स्टेट्स में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का फॉर्मेशन किया जा सके, जिससे कि यहाँ की जो ट्राइब्स की लोकल ट्रेडिशंस है, एज ओल्ड कस्टम्स वगैरह है, जो मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन से बिल्कुल अनटच्ड है, और उनका यूनिकनेस है,
तो वो वैसा ही बरकरार रहे। इन एडीसीज को कुछ हद तक लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, जैसे कि मैरिज एंड डिवोर्स, कैनल से इरिगेशन, लैंड, फॉरेस्ट एटसेट्रा, ऐसे कुछ मैटर्स में। और लेजिस्लेचर के एंड पार्लियामेंट के लॉज यहाँ पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर होते भी है तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ होते हैं, जिसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ कंसल्टेशन करके गवर्नर ऑफ दैट स्टेट या कुछ केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ये पूरा इशू। और 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपके एपीएससी एग्जाम के लिए इस टॉपिक की वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब आते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर डी, हेमिस नेशनल पार्क। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर भद्रा IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल।